ओम शांति। सुनते हैं आज 30 जनवरी 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, अनेक प्रकार के प्रश्नों और संशयों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? उत्तर, देह अभिमान। जब बच्चे देह अभिमान में आते हैं तो संशय पैदा होते हैं और उसी से अनेक प्रश्न उठते हैं। प्रश्न दो, बाप ने बच्चों को कौन सा धंधा दिया है जिससे सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं? उत्तर, बाप ने धंधा दिया है पतित से पावन बनो और बनाओ। जब बच्चे इस धंधे में व्यस्त रहते हैं तो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। प्रश्न तीन, संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि यही वह समय है जब सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान बनकर उत्तम बनती हैं। प्रश्न चार, इस समय बच्चों को सबसे ज्यादा मेहनत किस बात में लगती है? उत्तर, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करने में मेहनत लगती है। प्रश्न पाँच, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल वर्ल्ड में क्या अंतर है? उत्तर, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड वह है जहाँ आत्माएं रहती हैं। कॉर्पोरियल वर्ल्ड वह है जहाँ आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। प्रश्न 6, क्या सृष्टि रूपी नाटक में सभी एक्टर्स एक साथ आते हैं? उत्तर, नहीं, सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आते, वे नंबरवार आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है और जाने का समय होता है। प्रश्न 7, सतयुग में राजाओं को वजीर या राय देने वाले की दरकार क्यों नहीं होती? उत्तर, क्योंकि वे अभी श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। उनकी बुद्धि इतनी पवित्र होती है कि उन्हें किसी और से राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रश्न 8, आत्मा पुनर्जन्म किस आधार पर लेती है? उत्तर, आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार दूसरा शरीर धारण करती है। प्रश्न 9, आत्मा की पवित्रता कम होने सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने को बाबा ने किस उदाहरण से समझाया है? उत्तर, जैसे नया मकान बनाने के 1 मास बाद ही उसमें कुछ न कुछ फर्क पड़ जाता है, वैसे ही आत्मा जब शरीर में आती है तो धीरे धीरे उसकी डिग्री कम होती जाती है। प्रश्न 10, रूहानी बाप और बच्चों के बीच वास्तविक संबंध क्या है? उत्तर, सभी आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं और बाप उन्हें पढ़ाते हैं। यहाँ मेल फीमेल की दृष्टि नहीं होती। प्रश्न 11, नाटक पूरा होने पर आत्माओं के वापस जाने की तुलना बाबा ने किस से की है? उत्तर, मच्छरों से। जैसे मच्छरों का झुंड भागता है वैसे ही सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर मच्छरों मिसल वापस जाएंगी। प्रश्न 12, आत्मा रूपी सीता आग से नहीं बल्कि किस चीज से पावन बनती है? उत्तर, आत्मा योग अग्नि से पावन बनती है, न कि स्थूल आग से। प्रश्न 13, मुरली में सैक्रीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, बाप की याद के लिए। बाप की याद ही वह सैक्रीन है जिससे आत्मा सतो प्रधान बनती है। प्रश्न 14, वर्तमान समय रावण के राज्य में सभी मनुष्यों की क्या स्थिति है? उत्तर, सब सीताएं रावण की जेल में हैं और दुखी हैं। प्रश्न 15, धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने क्या निर्देश दिया है? उत्तर, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है और संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। प्रश्न 16, वरदान के अनुसार अनुभवी मूर्त बनने की विधि क्या है? उत्तर, अनुभवों के तालाब में नहाने के बजाय मगन अवस्था के सागर में समा जाओ। मनन शक्ति द्वारा मगन अवस्था का अनुभव करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। प्रश्न 17, ज्ञान स्वरूप आत्मा की परिभाषा स्लोगन में क्या दी गई है? उत्तर, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो।
हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।